नमस्ते। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र। बताओ, क्या तुम्हें पता है उत्सर्जन क्या होता है? सर, शायद शरीर से गंदे पदार्थ बाहर निकालना। बिल्कुल सही। उत्सर्जन वो प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर में बने हानिकारक और बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं। ये बेकार पदार्थ कैसे बनते हैं? जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन और उपापचय होता है तो यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया जैसे अपशिष्ट बनते हैं। अगर ये बाहर ना निकले तो शरीर को नुकसान हो सकता है, कोशिकाएं खराब हो सकती हैं। इसलिए उत्सर्जन बहुत जरूरी होता है। सर, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग उत्सर्जन में मदद करते हैं? बहुत अच्छा सवाल। हमारे शरीर में मुख्य रूप से गुर्दे, फेफड़े, त्वचा और यकृत उत्सर्जन में भाग लेते हैं। इसके अलावा आंत भी अपशिष्ट निकालती है। सबसे जरूरी अंग कौन सा है सर? गुर्दा। गुर्दा हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। हमारे शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? दो, एक दायां और एक बायां। गुर्दा क्या काम करता है? गुर्दा खून से गंदे पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकालता है और मूत्र बनाता है। और क्या काम करता है? पानी और नमक का संतुलन बनाए रखता है, रक्त का पीएच संतुलन बनाए रखता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और कुछ हार्मोन भी बनाता है। सर, फेफड़ा तो सांस लेने के लिए होता है, फिर ये उत्सर्जन में कैसे? अच्छा सवाल। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। मतलब फेफड़ा भी शरीर को साफ करता है। हाँ, बिल्कुल। सर, त्वचा का क्या काम होता है? त्वचा पसीने के रूप में थोड़ा पानी, नमक और अपशिष्ट बाहर निकालती है। और त्वचा हमें कीटाणुओं से बचाती है, शरीर का तापमान नियंत्रित करती है और विटामिन डी भी बनाती है। सर, आंत का काम सिर्फ पाचन होता है? नहीं, आंत भोजन का पाचन करती है, पोषक तत्वों को सोखती है और अपशिष्ट को मल के रूप में बाहर निकालती है। छोटी और बड़ी आंत दोनों काम करती हैं। हाँ, छोटी आंत पोषक तत्व लेती है और बड़ी आंत मल बनाती है। सर, यकृत का क्या काम होता है? यकृत पित्त रस बनाता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। क्या ये भी गंदे पदार्थ हटाता है? हाँ, यकृत दवाइयों और विषैले पदार्थों को नष्ट करता है। और कुछ? यकृत में ग्लाइकोजन, विटामिन और खनिज जमा रहते हैं और यह रक्त के लिए जरूरी प्रोटीन भी बनाता है। सर, अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या होता है? तब शरीर में अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें मशीन या विशेष विधि से रक्त को साफ किया जाता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला, हेमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है? मशीन से खून को बाहर निकालकर फिल्टर किया जाता है। आमतौर पर हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है। और दूसरा? दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें कैसे? इसमें पेट की झिल्ली को फिल्टर की तरह उपयोग किया जाता है और इसे घर पर भी किया जा सकता है। सर, अब समझ में आ गया। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर को साफ रखता है। बिल्कुल सही। इसी कारण उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है।